हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर, और काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमारे पास तीन बातें कंप्लीट हो चुकी। तीन बातें क्या क्या हो गई? एक तो हो गया हमारा ट्राइंगल, एक हो गया हमारा स्क्वायर और एक हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो स्ट्रेट लाइन। आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, देखो स्ट्रेट लाइन देखते ही बहुत लोगों को बहुत ईजी लगता है कि सीधी सीधी लाइन ही तो गिनना है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी लाइन ही तो गिनना है सभी को। आप लोगों को देखो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को देखो बताऊं कि अभी तो देखो मैं जैसे आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना स्टार्ट वाले, वो क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये तो हमें पहले भी आते थे। ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन के आगे जब मैं जैसे चौथा, पाँच और छठा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो देखो स्ट्रेट लाइन ही आप लोगों को बहुत सारी नई बात सिखा के जाएगी। ठीक है ना, इसके अंदर देखो मैं बता रहा हूँ ना, देखो लगभग जो मैं बात सिखाने जाऊँगा ना आज इस टॉपिक के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, लगभग 90% स्टूडेंट को वो बात नहीं पता। लगभग 90% स्टूडेंट को नहीं पता वो बात, ठीक है, जो इसके अंदर आती है। जबकि देखो है कितना सिंपल सा पॉइंट कि लाइन थी तो गिननी है। और आजकल लगभग देखो ये जो रेलवे के एग्जाम वगैरह आ रहे हैं ना, उनमें तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के आ रहे हैं। उनमें तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के आ रहे हैं। आप लोग भी देखना, आप लोगों के पास भी यदि कभी क्वेश्चन आया होगा तो व्हाट्सअप पर इन पर देखो कुछ क्वेश्चन वायरल भी हो रखे हैं। जो क्वेश्चन अभी मैं लेके आऊँगा, अभी मैं बताऊँगा इनको। 2-3 क्वेश्चन तो मैं नॉर्मल कराऊंगा स्टार्ट में तो, और फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद देखो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो उन्हीं को करेंगे हम लोग। मैं इसके ऊपर आऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो एक तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बहुत लोगों के माइंड में तो यूँ चल रहा है इन दिनों में कि अभी तो देखो पता नहीं कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ और नहीं है, कैसे पढ़े, प्री का रिजल्ट आ गया। लेकिन देखो वैकेंसी आने के बाद पढ़ोगे तब तो सारी दुनिया ही पढ़ेगी, तब तो हम लोग अकेले थोड़ी ना पढ़ेंगे। आप लोग तो क्या करो, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट रखो। अभी देखो आप लोगों के पास टाइम है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे सब्जेक्ट के अंदर पूरा बेसिक क्लियर करो, ताकि एग्जाम जब भी कोई वैकेंसी आए तब आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पढ़ने के अंदर। ठीक है ना, तो पढ़ाई मत छोड़ो आप लोग, पढ़ाई कंटिन्यू रखो आप लोग। ठीक है ना, और पढ़ते रहो आप लोग। चलते हम लोग स्ट्रेट लाइन पे, और मतलब सीधी रेखा है। अब इसके अंदर मैंने बताया स्टार्ट में तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा। देखो क्वेश्चन जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, नॉर्मल क्वेश्चन है ये डायग्राम आ गया हमारे पास, और ये डायग्राम है ना आप लोगों के देखो यूपी बीएड 2009 का क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस डायग्राम के अंदर कम से कम सीधी रेखाएं कितनी है। कम से कम, क्या बोल रहा है, कम से कम। इस डायग्राम के अंदर कम से कम सीधी रेखाएं कितनी है, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जब भी हमारे पास यदि कम से कम पूछ लेना ना कि कम से कम सीधी रेखाएं कितनी है, तो आप लोग क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये लाइन आ गई और इस लाइन को बीच में से कितनी भी बार काट दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है। आप लोग ऐसा नहीं गिनना कहीं फिर इसको यहाँ से 1 गिन लो, ये 2 गिनो, ये 3 गिनो, ये 4 गिनो, ऐसा बिल्कुल नहीं गिनना। ठीक है ना, जहाँ तक वो सीधी चली गई वहाँ तक वो केवल एक ही लाइन रहेगी। ठीक है, तो देखो अब ऐसे ही हम लोग इस डायग्राम को गिनेंगे। तो इस डायग्राम को गिनोगे तो सबसे पहले देखो इन लाइनों को गिनते हुए ऐसे आ जाओ, फिर हम लोग यूँ गिनते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले देखो जैसे ये आ गई हमारे पास, बताओ एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये 4, ये 5 और ये 6। बताओ 6 लाइन तो ये वाली हो गई। अब देखो ये वाली लाइन है, देखो 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, फिर ये वाली 11 और ये वाली 12। बताओ सारी की सारी लाइन आ चुकी है इसमें, कंप्लीट लाइन आ गई ना। कितनी आ गई, 12 है। कितनी आई, 12 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 12। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन देखो अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आया हुआ था। और देख लेना, देखो कोई लाइन हमारी जल्दी जल्दी के अंदर कोई छूट ना जाए, ये आप लोग देखते रहना लाइनों को। ठीक है, एक बार और देख लेना, हमारी ये लाइन आ गई 1, ये लाइन आ गई 2, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई 3, देखो ये 4, ये 5 और ये कौन सी 6 लाइन। 6 के बाद देखो ये 7वीं लाइन, ये 8वीं लाइन, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 लाइन। ठीक है, कोई लाइन बताओ कोई बची यहाँ पर। यदि कोई लाइन बची हो, कोई लाइन रह गई हो, तो देखो आप लोग और देख लेना। केवल यहाँ पर ये देखो पैटर्न अपना ये वाला चलेगा।
अपने इसके अंदर पैटर्न तो ये वाला चलेगा। अब इसके अंदर देखो लाइन कितनी आ गई अपने पास, 12 लाइन आ गई, ठीक है ना। तो लाइनें हो गई कंप्लीट कितनी, 12। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। देखो स्ट्रेट लाइन चल रही है, बताया अभी तो सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखना इसी के अंदर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी मैं, अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ कितनी लाइन हो रखी है, हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ कितनी लाइन हो रखी है, ठीक है। और देखो अब सुनो, अपना जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो SSC 10+2 2009, SSC 10+2 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि लाइन बताओ कितनी है। हम लोगों को क्या गिनना है, यहाँ पर लाइन गिनना है। तो लाइन गिनोगे तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, इस बॉक्स में गिन लो। बताओ ये एक लाइन, ठीक है, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। फिर देखो ये वाली चौथी लाइन, ये वाली पांचवी लाइन और ये वाली छठी लाइन, ठीक है। फिर ये वाली देखो अब ये क्रॉस जा रही है ना, ये सातवीं लाइन, ये वाली आठवीं लाइन, ठीक है। और ये वाली अब देखो हमारे पास इसके अंदर कितनी लाइन हो गई, 8 लाइन। और आप लोगों को पता है मैंने ट्रायंगल भी पढ़ाया था। ट्रायंगल के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा था कि हमारे पास जो ये बॉक्स होता है इसके अंदर 8 लाइन होती है। तभी तो बताओ हम लोग डबल कर रहे थे ना, 8 का डबल। इसमें क्या कर रहे थे, 8 का डबल कर रहे थे ना भाई। आप लोग देख लो ना, बताओ 4 लाइन तो ये हो गई, 1 2 3 4, 4 के बाद देखो 5 और एक ये वाली 6 और एक ये वाली 7 और एक ये वाली 8। कितनी लाइन हो गई, 8 लाइन। हमारे इसके अंदर लाइन कितनी आ गई, 8। अब देखो 8 के बाद अब बच्ची कौन सी, बाहर वाली। 8 के बाद देखो ये वाली लाइन, बताओ 9, ठीक है। एक लाइन ये वाली आ रही है, कौन सी वाली, 10। ये लाइन देखो यहाँ पर हम लोगों ने गिन लिया इसको। और अब देखो इसको पे आ जाओ 11 और इसके ऊपर आ जाओ 12। देखो आंसर फिर से कितना हो गया हमारे पास, 12 आंसर। आंसर क्या आ गया अपना, 12 आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर कितना आ गया, 12। और देखो सिंपल से क्वेश्चन है, कब आया था, 2009 में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन। तीसरा डायग्राम, चलो इसी पैटर्न का मैं एक सिंपल डायग्राम आप लोगों को और बना के बता देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे अच्छे डायग्राम पे। बहुत अच्छा डायग्राम होगा। उसके अंदर देखो जैसे अभी गिन रहे हैं ना वैसे नहीं गिनेंगे, उसके अंदर तो हमें एक नई बात सीखने को मिलेगी। उसमें ऐसा कभी नहीं गिनेंगे, उसमें तो हमें एक नई बात सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो अभी तो चलते हैं हम लोग, एक नॉर्मल डायग्राम और गिन लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास डायग्राम आ गया, देखो ये वाला, ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इससे डायग्राम को देखो, हमसे क्या पूछेगा कि ट्रायंगल, वो स्ट्रेट लाइन बताओ कितनी हो गई। हमसे क्या पूछेगा, स्ट्रेट लाइन बताओ। ये डायग्राम आ गया, ठीक है। और देखो अब इस डायग्राम की बात करें हम लोग, तो ये डायग्राम है ना अपने पास, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, कांस्टेबल 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है। ये भी, ये क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर गिनेंगे, देखो ट्रायंगल, तो देखो मुझे बताओ एक लाइन तो ये आ गई क्या, एक, बताओ ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 लाइन हो गई ना हमारे पास। कितनी हो गई, 6 लाइन। 6 के बाद देखो ये वाली बताओ 7, फिर ये वाली 8, अब ये पे आ जाओ 9, अब यहाँ पर आ जाओ कितनी, 10 हो गई। 10 के बाद बताओ ये लाइन अलग से गिनेंगे हम लोग 11, क्योंकि देखो ये यहाँ से आकर ये घूम रखी है, अलग है ना। ये वाली कौन सी, 12, ये वाली 13, ये वाली 14, ठीक है। और ये वाली 15, ये 16 और ये 17। ये लाइन हम लोगों ने ऊपर गिन लिया था।
तो बताओ टोटल आंसर कितना रह गया 17। टोटल कितना आंसर आया 17 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताओ 17। ठीक है, अब ये तो मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को, बहुत नॉर्मल वाले क्वेश्चन कराया, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन कराया जो लगभग आप लोगों को पता थी, लगभग आप लोगों को पता थी कि इनको कैसे गिनना है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखो वो क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अभी जो तीनों क्वेश्चन थे ना अपने, जो तीनों क्वेश्चन हमारे पास आए वो तीनों क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन थे कि इनके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ कम से कम सीधी रेखाएं कितनी है। क्या पूछ रहा था कि कम से कम सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। अभी तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा कि कम से कम सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर सीधी रेखाएं ऐसे नहीं पूछेगा कि कम से कम बताओ, अब तो हमें केवल और केवल क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे बोलेगा सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। अब तो हमें क्या बोलेगा कि सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। अब इस बार कम से कम नहीं बोलेगा वो, इस बार कम से कम नहीं बोलेगा वो, ठीक है ना। इस बार केवल डायरेक्ट हमें ऐसे बोलेगा कि सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। तो देखो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के पास, देखो हमारा डायग्राम, हाँ जी ये डायग्राम आ गया अपने पास। देखो डायग्राम लेकर आते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा साइड में बनाओ क्योंकि देखो मैं साइड में इधर ऑप्शन बनाता हूँ। देखो ये डायग्राम है हमारे पास ऐसा, देखो अब जैसे ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों की भी पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि हाँ इस टाइप के डायग्राम देखे हुए हैं, इस टाइप के डायग्राम आप लोगों के देखे हुए हैं। देखो ये देखो पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हाँ इस टाइप के डायग्राम हमारे पास आते हैं और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। ये डायग्राम हमारे पास आता है और बहुत ही कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, अब देखो मैं इसके ऑप्शन भी बनाता हूँ। हमारे पास देखो ऑप्शन आ गया, देखो इस टाइप के ऑप्शन आएंगे जैसे 8, देखो ऑप्शन 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास दूसरा ऑप्शन, ये आया हमारे पास जैसे दूसरा ऑप्शन आ गया, ये आ गया हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, और एक ऑप्शन अपने पास आ गया ये वाला आ गया। चलो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, नो लिख दिया मैंने, नो अल्टरनेटिव 1। ठीक है, अब आप लोगों ने देखो इस टाइप के ऑप्शन देखा होगा क्वेश्चन के अंदर। अभी आजकल है ना हमारे पास जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आए। अभी 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, देखो आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। और 2019 के देखो अभी मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे 2019 में। जो अभी रेलवे के अंदर क्वेश्चन आए अपने पास, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आए थे जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लोगों ने क्या किया, लगभग लोगों ने, सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। पता है गलत क्यों किया है? उन लोगों ने गिना क्या बताओ, इस लाइन को गिन लिया 1, ठीक, इसको गिन लिया 2 3, देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 और 7 आ गया। सभी की कितनी लाइन दिख रही थी? 7, क्योंकि बाकी देखो ये कोई लाइन का पार्ट नहीं है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। सभी ने क्या आंसर लगाया? ये 7 वाला आंसर लगा दिया। सभी ने आंसर क्या लगाया? 7। लेकिन यहाँ का आंसर 7 बिल्कुल गलत आंसर था। 7 यहाँ का आंसर बिल्कुल गलत माना उसने। ठीक है, 7 आंसर सही नहीं आंसर था। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऐसे भी नहीं बोला था कि देखो कम से कम सीधी रेखाएं बताओ, यहाँ पर तो हमें बोला था कि सीधी रेखाएं बताओ। मैंने बात बोली थी ना कि मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पे नोटिस करो। देखो मैंने वहां पर जो तीनों क्वेश्चन कराए ना अभी तक, उन तीनों क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि कम से कम सीधी रेखाएं कितनी है। लेकिन इस बार है ना कम से कम नहीं बोल रहा, इस बार हमें क्या बोल रहा है कि सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। इस बार क्या बोल रहा है हमें कि सीधी रेखाएं बताओ कितनी है। ठीक है ना, तो इस बार सीधी रेखाएं बतानी हम लोगों को। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मैं एक बात बताऊँ, जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के डायग्राम दिखे ना, ये उल्टे सीधे डायग्राम आ रहे हैं या ये अल्टरनेटिव के अंदर ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना, ये अल्टरनेटिव के अंदर ऑप्शन आते हैं ना, उन्हें क्वेश्चन के अंदर पता है क्या करता है? ठीक है, जैसे हमारे पास देखो ये लाइन आ गई थी, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अंदर देखो बीच में चाहे कितना भी काट दिया, जैसे ये काट दिया। ठीक, आंसर क्या कर रहे थे हम लोग? इस लाइन को बताओ एक ही लाइन मान रहे थे ना। इस बार अभी तक क्या मान रहे थे? एक ही लाइन मान रहे थे ना। लेकिन सुनो, इस बार क्या कर रहा है, ये अल्टरनेटिव वाले जब भी ऑप्शन आते हैं ना, उनके अंदर देखो पता है क्या होता है? एक तो देखो ये कम से कम हटा देता है क्वेश्चन से, और अब यहां पर हमें ऐसे पूछे, ठीक, कि देखो ये वाली लाइन 1 थी, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछे कि इसमें बताओ कितनी
लाइन है, ठीक है। तो अब पता है इसमें क्या करता है, अल्टरनेटिव वाले ऑप्शन के अंदर ये ऐसा करता है, जैसे हमारे पास ये लाइन आई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसने क्या किया, एक लाइन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिन लिया एक, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनता है ये दो, एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेगा ये तीन, और एक फिर कंप्लीट लाइन कौन सी, चार। अब हमारे पास देखो वही लाइन, देखो पहले तो एक आ रही थी लेकिन इस बार कितनी हो गई, चार, इस बार कितनी हो गई, चार। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास भी इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे और आप लोगों का आंसर देखो सभी का गलत आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आते रहते थे बच्चों के कि सर इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत सारे भेज रहे थे, फेसबुक पे भी भेज रहे थे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से करना होता है। अब आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्या करना होता है कि जहां से भी काट दिया ना, पहले तो वहां तक अलग अलग गिनो, एक दो तीन, और अब ये पूरी बड़ी चार। वही बात जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल आ रहा था, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एक ये गिना फिर एक ये गिना, अब कंप्लीट बड़ा वाला भी गिन लिया। इसी पैटर्न से पहले अब इनको जहां जहां से काट दिया वहां से अलग गिनो, और फिर पूरी बड़ी वाली भी अलग से गिनो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब भी इस टाइप के ऑप्शन आते हैं ना, उसके अंदर ध्यान रखना ऐसा ही काम होता है सभी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखो इसको गिनेंगे, अब इसको गिनोगे तो मुझे आप लोग ही बताओ कि हमारे पास जो ये लाइन है इसके अंदर बताओ तीन लाइन आ गई क्या भाई। एक तो यहां से लेकर यहां तक एक, फिर यहां से लेकर यहां तक दो, और फिर ये पूरी बड़ी वाली कितनी, तीन, तीन लाइन हो गई। ऐसे हमारे पास देखो यहां पर भी कितनी आ गई, तीन भाई। यहां से लेकर यहां तक एक, एक यहां से लेकर यहां तक दो, और पूरी बड़ी वाली तीन, ठीक है। तो देखो ये तो तीन और तीन कितने हो गए, छह, तीन और तीन कितने हो गए, छह। छह के बाद देखो बताओ एक लाइन ये आ गई क्या, सातवीं, एक लाइन ये आ गई क्या, आठवीं, ठीक है, एक लाइन ये आ गई क्या, नौवीं, और एक लाइन ये आ गई क्या, 10वीं, और एक लाइन ये आ गई क्या बताओ, 11वीं। एक लाइन हमारे पास क्या आ गई, ये 11, ठीक है। देखो तीन और तीन क्या आ गया बताओ, छह, तीन और तीन क्या आ गया, छह। छह के बाद देखो ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर क्या रह गया, 11। आंसर क्या आया, 11, ठीक है ना। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 11, ठीक है ना। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, देखो एसआई 2019 का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आया, और इसी टाइप के मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमारे पास जब भी इस टाइप के ऑप्शन आते हैं ना, उसके अंदर देखो ये इस तरीके का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके का काम कर रहा है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन में देखो यहाँ पर 4 था वो अल्टरनेटिव, यहाँ पर कुछ भी कर दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास देखो जब ये क्वेश्चन आया था ऐसा, उसके अंदर हम लोगों ने आंसर क्या लगाया, पहले सभी ने 7 आंसर लगा दिया था, लेकिन 7 आंसर हमारा क्या था, गलत। उसने देखो डायग्राम कैसे गिना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो, और पूरी बड़ी अलग से फिर से 3। मैं जहाँ पे कट कर दिया उसको अलग कर दिया उसने, डायग्राम को जहाँ पे भी कट आया उसने क्या कर दिया, उस डायग्राम को अलग कर दिया। बताओ आप लोगों की ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आंसर क्या आ गया इसका, 11 आंसर। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये रहा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम और वही क्वेश्चन मैंने बताया, अभी मैं जो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, पता है कौन से क्वेश्चन है ये, सारे के सारे अभी एसआई 2019 के क्वेश्चन है ये। अभी अब मैं देखो ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, जो अभी एसआई 2019 में क्वेश्चन आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 में आए थे, ठीक है। अब देखो मुझे आप लोग बताओ, हमारे पास अब देखो पैटर्न तो समझ में आएगी आप लोगों को। अब आ गया तो बताओ इस लाइन में क्या 3 लाइन हो गई क्या, इसके अंदर कितने हो गए, 3 भाई। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, और फिर पूरी बड़ी 3 आ गए ना। तो बताओ फिर इस लाइन में भी 3 आ गए, इसमें भी कितने आ गए, 3 भाई। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, और पूरी बड़ी वाली 3,
हो गए ना 3। ठीक है, तो देखो चलो मैंने ऑप्शन बनाना छोड़ दिया क्या, चलो ऑप्शन लिख दो आप लोग। ऑप्शन लिखोगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या था, जैसे यहाँ पर कर दो 9, यहाँ पर कर दो 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, कुछ ही कर लो, ये हमारे ऑप्शन थे। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन का ये हमारे पास देखो 2019 में क्वेश्चन आया था, ये अपने ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के, इस टाइप के, और ये डायग्राम था। ठीक है, हमारे यहाँ पर कितने आए 3, इसमें भी कितने आए 3, बताओ 3 और 3 फिर कितने हो गए, 6 हो गए क्या, 3 और 3 कितने हो गए 6। 6 के बाद देखो बताओ ये लाइन एक, अब ये एक ही रह गई, 7, 7 के बाद ये भी एक ही रह गई, 8, 8 के बाद ये भी एक ही रह गई, 9 और एक ये रह गई 10। ठीक है ना, 4 और बढ़ गई और क्या हो गया 10। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 10, अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 10। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन आए हैं। यदि किसी को ऐसा लगे ना ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है, किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो देखो अभी मैंने ज़्यादा पुरानी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी 2019 की बात कर रहा हूँ, ये 2019 के क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोग गूगल पे जाना और सर्च कर लेना इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के ऑप्शन आएंगे ना, तो आप लोग क्या करना, उन क्वेश्चन के अंदर देखो हमेशा यूं ही गिनना। मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर ये लाइन आ गई, ठीक है, और यहाँ से काट दिया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे इस डायग्राम के अंदर कि बताओ कम से कम कितनी लाइन है, तो आंसर क्या लगाना 2, भाई एक तो ये और एक ये, 2 ये आंसर है ना। और अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कम से कम नहीं पूछ रहा, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इस डायग्राम में कितनी लाइन है। तो देखो फिर 1, 2 पूरी बड़ी 3 और एक ये देखो 4, 5 पूरी बड़ी 6, तो आंसर क्या लगा देना 6, तो आंसर क्या लगा देना 6। ठीक है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैटर्न में आजकल अपने क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न के अंदर, और रेलवे के अंदर आ रहे हैं ये क्वेश्चन किस में आ रहा है, रेलवे के अंदर। और आप लोगों को पता है देखो रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, फिलहाल तो खैर रुकी हुई है, लेकिन कोई पता नहीं वो कब लग जाएगी, कोई पता नहीं वापस कब चालू हो जाएगी। ठीक है ना, तो उनके अंदर देखो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, उनमें क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग देखो नेक्स्ट डायग्राम पे, अगला क्वेश्चन फिर कराता हूँ मैं आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन फिर से कराता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन लाता हूँ फिर से मैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये अपना क्वेश्चन आया, और देखो बताया मैंने अभी ये सारे के सारे तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही आरपीएफ 2019 के एसआई के क्वेश्चन। ठीक है ना, आरपीएफ एसआई 2019 के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कब के हैं, आरपीएफ एसआई 2019 के क्वेश्चन है। चलो फिर हम लोग गिनते हैं इसके अंदर। तो मुझे आप लोग ये बताओ, हमारे पास जो ये डायग्राम आया, बताओ इस डायग्राम के अंदर इस लाइन में 3 आ गए क्या, इसके अंदर कितने आ गए 3, भाई 3 आ गए ना, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, ये 2 हो गई, पूरी बड़ी वाली 3 हो गई, और इसमें भी कितने हो गए 3, इसमें भी कितने हो गए 3। ठीक है ना, एक ये 2 और पूरी बड़ी वाली 3। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने हो गए बताओ, 6 तो हो गए क्या, कितने हो गए 6 तो हो गए। चलो 6 को छोड़ो, पहले 3 इसको भी ले आओ, बताओ इसमें भी 3 हो जाएंगे ना, इसमें भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ना, कितने हो गए 9। भाई यहाँ पर भी देखो यहाँ से यहाँ तक 1 ये 2 और फिर बड़ी वाली 3, जहाँ पे कट लग गया उसको अलग गिनना है। तो अब बताओ 9 के बाद देखो ये 10वां डायग्राम, ये वाला 10वां, ये 11वां और ये 12वां, कितने डायग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गए हमारे पास, 3 डायग्राम और बढ़ गए एक्स्ट्रा। आंसर कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया 12। हमारे पास जो ये डायग्राम है इसका आंसर आ गया 12। और बताएं क्वेश्चन कब आया था, अभी एसआई 2019 के अंदर, अभी एसआई 2019 के अंदर। ठीक है ना, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, बार बार आप लोगों के पास रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ये लाइन आ गई बीच में से काट दिया, तो यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, पूरी बड़ी वाली 3, यूँ गिनना है। ठीक, यदि कम से कम पूछेगा ना तो बिल्कुल सीधी सीधी 1 ही गिनना, लेकिन यदि कम से कम ना पूछे और देखो ये अल्टरनेटिव के अंदर ऑप्शन आ जाए ना आप लोगों के पास लिखे हुए, तब आप लोगों को यूँ ही गिनना है, तब आप लोगों को यूँ ही गिनना है। ठीक है, और अभी देखो ये क्वेश्चन आए थे सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ये वायरल भी हो रखे थे, आप लोगों के पास भी आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आप लोगों को, इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अब देखो आप लोगों को आज देखा होगा, आप लोगों ने बताओ स्ट्रेट लाइन, बताओ स्ट्रेट लाइन कौन पढ़ता है, बताओ सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आज आप लोग देखो बताओ स्ट्रेट लाइन में भी आप लोगों को नई बात सीखने को मिली होगी। मतलब हर रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ नई बात जरूर मैं सिखा के जाऊंगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ नई बात हमेशा जरूर रोज सिखा के जाऊंगा। ठीक है ना, चाहे कोई सा ही हो। आप देखो बताओ सीधी लाइन में भी मैंने आप लोगों को नई बात सिखा दी आज। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलो हम लोग एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं।
देखो करते हैं, क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फिर से हमारे पास। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपने आया था रेलवे के अंदर ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने पास ये आया था, और क्वेश्चन कब का था ये भी, वही आरपीएफ एसआई 2019। एक क्वेश्चन अपने पास ये वाला आया था, एक क्वेश्चन अपने पास ये वाला आया था, और ये क्वेश्चन भी कौन सा, आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि बताओ इसके अंदर कितनी सीधी रेखाएं हो गई, कितनी सीधी रेखाएं हो गई। अब मुझे आप लोग की बताओ, हमारे पास जो ये लाइन आ गई, बताओ इस लाइन में कितनी हो गई, 3। भाई फिर से देखो, बताओ ये 1, ये 2 और पूरी बड़ी वाली 3 हो गई ना। फिर आप लोग देखो, बताओ इधर भी कितनी आ गई, 3। ये भी कितनी हो गई, 3। भाई देखो 1 और 2 और पूरी बड़ी वाली 3 हो गई, ठीक है। 3 और 3 कितनी हो गई, 6। 3 और 3 कितनी हो गई, 6। 6 के बाद देखो, बताओ ये लाइन 7वीं, ये लाइन 8वीं, ये देखो 9, ये देखो 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13। 13 के बाद देखो ये वाली लाइन 14, ये 15, ये 16 और ये 17। कितनी हो गई, 17। मतलब कितने एक्स्ट्रा बढ़ गई, 11। आंसर कितना आ गया, 17। आंसर क्या आ गया अपना इस क्वेश्चन का, 17। और कब आया था, ये भी अभी 2019 का क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को इन क्वेश्चनों में समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कोई लाइन जा रही है बीच में, उसको कहीं भी टच कर दिया तो उसको इसको अलग कर दो और पूरी बॉडी को एक अलग से गिन लो। ये हमारे क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 2 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। कम से कम पूछता भी इसी क्वेश्चन के अंदर में कि कम से कम पूछता तो इन लाइनों को भी हम लोग एक एक ही गिनते, तो इन लाइनों को भी हम लोग एक एक ही गिनते। लेकिन यहाँ पर कम से कम नहीं पूछता, यहाँ पर तो मैं देखो पूछता है कि बताओ टोटल रेखाएं कितनी हो गई। तो आप लोगों को फिर ऐसे ही गिनना है। और वो कब, जब आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर ऑप्शन भी इस तरीके के आते हैं, अल्टरनेटिव लिखे हुए हैं कि जैसे 7 अल्टरनेटिव ब्रैकेट में 2, वो 2 3 वो तो ऐसे ही होते हैं, कोई काम के नहीं होते। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बताओ पूरी बातें समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रेट लाइन पढ़ा हम लोगों ने आज। अब बाकी हम लोग देखो कल नया पॉइंट लेके आएंगे, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखना। इसके क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों में अब गलती मत करना आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे करने होते हैं इन क्वेश्चनों को, तो इनको कर लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखो। मैंने बताया था कि देखो वैकेंसी पे ध्यान मत देना, कभी भी आ सकती है, कभी भी, कोई पता नहीं उसका, क्योंकि वैकेंसी आएगी ही आएगी, जल्दी ही आएगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग करो। और सुनो, आप लोगों को पता है अभी राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसी और आ गई। राजस्थान नहीं, दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी और आई हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, शायद अभी उसके फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार चेक करना आप लोग, जाके उस पर देखना नेट के ऊपर, और उसके फॉर्म भर देना सभी के सभी। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम सा होता है उसका भी, तो आप लोग वो भी भर देना, ठीक है। थैंक यू।